बहुत स्वागत है आपका। आज के अंक में हम जानेंगे कि आपको सीढ़ी घर कहाँ बनाना चाहिए घर में और किन स्थानों पर सीढ़ी घर के निर्माण से हमें बिल्कुल बचना चाहिए। आइए आज का अंक हम सीढ़ी पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बात जान लें कि सीढ़ी का निर्माण घर में सबसे भारी अर्थात वेट वाला निर्माण माना जाता है। तो शास्त्र कहता है कि वेट वाले स्थान को कहाँ रखनी चाहिए, तो दक्षिण पश्चिम में, और किन स्थानों से बचनी चाहिए, तो उत्तर और पूर्व से। तो आज के अंक इसी पर है। सबसे हल्का निर्माण होता है इस क्षेत्र में, तो हमें सीढ़ी का निर्माण का एवॉइड करना चाहिए। ईशान वाले क्षेत्र में हमें सीढ़ी का निर्माण एवॉइड करना चाहिए। घर के केंद्र अर्थात ब्रह्म स्थान में सीढ़ी का निर्माण एवॉइड बिल्कुल कर देनी चाहिए। अब क्या है, सीढ़ी को शास्त्र में उन्नति की सीढ़ी, तरक्की की सीढ़ी भी मानी जाती है। यदि सीढ़ी सही दिशा में है तो आप उन्नति करते जाएंगे, आपके परिवार के लोग प्रगति करते जाएंगे, आपकी धन संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। परंतु किसी कारण से आपने गलत स्थान पर सीढ़ी का निर्माण कर दिया, गलत पोजीशन पर, गलत घुमाव में, गलत डायरेक्शन से कर दिया, तो इसके प्रभाव आपके ऊपर पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो जो सीढ़ी आपके लिए सफलता की सोपान बनने वाली थी, वो सीढ़ी अब आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो आपकी सीढ़ी कहाँ है, आइए आज के अंक में हम जानने का प्रयास करते हैं कि सीढ़ी की सबसे अच्छी दिशा और सबसे गलत दिशा कौन सी है। तो सबसे पहले कि ब्रह्म स्थान ये केंद्र है, यहाँ नहीं बनाना है। ये सबसे हल्के निर्माण का स्थान है। सीढ़ी आपको यहाँ भी निर्माण नहीं करना चाहिए। ऐसे सीधे तौर पे बोला जाए तो सीढ़ी के लिए आपको उत्तर का भी एवॉइड करना चाहिए। पूर्व के मध्य तक में आपको यहाँ भी एवॉइड करना चाहिए निर्माण के लिए। तो अब देखिए, आपके पास इतने स्थान तो ब्लॉक हो चुके हैं कि सीढ़ी का निर्माण ना करें। शास्त्र ये भी कहता है कि अग्नि वाले क्षेत्र से भी आपको बच जाना चाहिए। तो अब देखिए 5 स्थान इसमें से कट चुके हैं। आपके पास जो बच रहे हैं, वायव्य क्षेत्र हवा का क्षेत्र है, हल्का निर्माण का क्षेत्र है। यह क्षेत्र भी आपके सीढ़ी के लिए उपयुक्त नहीं है। अब आपके पास जो सीढ़ियों के लिए बच के क्षेत्र आ रहे हैं, वो आप देख पा रहे हैं कि पश्चिम से लेकर इतना क्षेत्र आपके पास आ रहा है सीढ़ी के लिए। यह क्षेत्र जो है भारी निर्माण के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस क्षेत्र में आप सीढ़ियों को अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। परंतु कुछ लोग यहाँ प्रश्न करेंगे कि हमारा बिल्डिंग कॉमर्शियल है, हमें कॉमर्शियल यूज करना है, हमारा उत्तर मुखी घर है, तो क्या हम घर के अंदर प्रवेश होकर करके सीढ़ी का यूज करेंगे? कुछ लोग कहेंगे कि हमारा पूर्व मुखी घर है, हमें कॉमर्शियल यूज करना है, रेंट पर्पस यूज करना है, फ्लैट्स बनाने हैं, तो घर के अंदर प्रवेश करके सीढ़ी का प्रयोग उचित भी नहीं लगता। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, यदि आपका उत्तर फेस वाले घर है, नॉर्थ फेसिंग है, तो आपको इस क्षेत्र में आप बना सकते हैं विशेष कंडीशन और रेमेडीज और उपाय के साथ में। आपका पूर्वमुखी घर है और आप चाहते हैं कि सीढ़ी हमारे फ्रंट में देना है, तो अग्नि वाले क्षेत्र को आप बना सकते हैं कुछ रेमेडीज को लेकर, कुछ उपाय को करके यहाँ आपको निर्माण करना है। ये हो गए। अब आइए हम सीढ़ी के डायरेक्शन को समझ लेते हैं कि सीढ़ी लेफ्ट, राइट, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। सीढ़ी जब भी बनाते हैं तो हमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि सीढ़ी पूरब से पश्चिम की ओर निर्माण होनी चाहिए स्टार्टिंग, उसके बाद ये घूम के ऊपर जा सकता है। दूसरा, उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ी का निर्माण होना चाहिए इस प्रकार से, उत्तर से दक्षिण की ओर, ये पहला कंडीशन है। दूसरा, क्लॉकवाइज सीढ़ी मूव करना चाहिए, यदि मूवमेंट हो रही है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें देखें। उसके बाद स्टेप्स भी देखते हैं, तो स्टेप्स को आपको जो है रखना चाहिए, ऑड नंबर में आपको स्टेप को रखें, ये सीढ़ी के लिए उचित माना जाता है। सीढ़ी के संबंध में बहुत सारी बातें हैं, अगले अंक में इसके विषय में डिटेल्स में जानेंगे। आज के अंक में इतना ही।